तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनी मैथ। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ कूलाम लॉ। ठीक है ना। जो कूलाम है, हमारे कूलाम साहब ने कौन सा नियम दिया था, ठीक है ना। सो सिंपली कूलाम ने हमें यही समझाया था। अगर हम पहले इसे इंग्लिश में समझते हैं, व्हाट इज़ कूलाम लॉ, ठीक है ना। व्हाट इज़ कूलाम लॉ। So, Coulomb law of electrostatics states that the magnitude at which electrostatic charges repel or attract is directly proportionate to the magnitude of charge when multiplied. It is also proportionally inverse to the square डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अगर हम इसे हिंदी में अब समझते हैं तो हिंदी में सिंपली यही बोलेंगे इसको कि कूलाम लॉ किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदुओं उन दोनों बिंदुओं के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसे हम एक इक्वेशन के तौर पे समझें तो F जो कि हमारा बल है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ठीक है ना। रेपेल और जो अट्रैक्ट होता है, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जो हमारे दो बिंदु आवेश थे, तो फर्स्ट वाले को हमने Q1 लिया एंड सेकंड वाले को हमने Q2 लिया, ठीक है ना। सो इन दोनों के बीच जो परिमाण है, उनके गुणनफल Q1 इंटू Q2, ठीक है ना, वो हमारा परिमाण हो गया, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। एंड दूसरी इक्वेशन बनती है F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 इन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स, प्रोपोर्शनली इनवर्स, ठीक है ना। तो F इज प्रोपोर्शनली इनवर्स टू, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। आइए हम इसे बोर्ड में प्रॉपर तरीके से इसका जो है एक समीकरण के तौर पे समझते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो आवेश ले लेंगे, Q1 एंड Q2, ठीक है। ये जो आवेश है दिस इज़ कॉल्ड Q1 एंड दिस इज़ कॉल्ड Q2, ठीक है ना। और इसके जो बीच की दूरी है वो है हमारी R। एंड यहाँ पर हम इनफाइनाइट वाली लाइन ले लेंगे, ठीक है ना। क्या है यहाँ, बल, ठीक है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो कूलाम लॉ है वो क्या बोल रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये क्या है, ये आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है ना, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, इन दोनों जो चार्ज हैं, ये Q1 Q2 जो चार्ज हैं, उसमें रेपेल और अट्रैक्ट करके जो हमारे उसमें जो बल लग रहे हैं, मतलब फोर्स जो लग रहा है, ठीक है ना। तो वो फोर्स जो है उस इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जो हमारा बल है वह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, ठीक है ना। तो ये दो बन गया। कंबाइन करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r², ठीक है ना। ये हमारा थर्ड बन गया।
अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जगह हमारा क्या आता है, एक स्थिरांक का यूज़ होता है विच इज़ के। के हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ठीक है ना। के जो है हमारा एक स्थिरांक है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1/4πε0, ठीक है ना, जो कि हमारा ये विमीय स्थिरांक है। एप्सिलॉन जो है हमारा एक विमीय स्थिरांक है, ठीक है ना। तो निर्वात में, ठीक है, जब हम इसे इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज क्या आ गया, ये हमारा टोटल फॉर्मूला आ गया काय का, फोर्स का, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है। इसका अगर हम मात्रक देखें तो जो फोर्स होता है वो हम न्यूटन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। सो इसमें जो है हमारा एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का मान आपको पता है क्या होता है। एप्सिलॉन का मान जो हमारा यहाँ पर आप कहीं लिख लेना, एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, वैल्यू होती है एप्सिलॉन की, ठीक है ना। और अगर हम इसको जो हमारा 1/4πε होता है, ठीक है ना, उसका जो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको 4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। सो जब आप इसको पुट करोगे, ठीक है ना, इसको जब आप फाइनली पुट करोगे तो आपकी जो f की वैल्यू है, ठीक है ना, आपकी जो f की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, f इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, दैट इज़ फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हूँ, ठीक है ना, जो हमारा किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो हमारा जो बल लगता है उसके बारे में यहाँ पर मैंने संक्षेप में बताया है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है ना, ताकि उनको भी आपका प्रॉपर नॉलेज हो इस चीज़ का, ठीक है ना, जो दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके बारे में, ठीक है ना।